हेलो फ्रेंड्स, प्रताप कंसेप्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी सीजन 2021 के एनालिसिस करेंगे। सर पेपर एंड हो चुका है आज और सभी शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, बस लास्ट शिफ्ट बाकी है। फिलहाल जब आपके पास वीडियो होगा तो पूरा का पूरा शिफ्ट कंप्लीट हो चुका होगा। तो पूरे पेपर में इस बार मैंने पूरी नज़र बनाई रखी है। सर पेपर का लेवल कैसा रहा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और कट ऑफ में पिछले साल इस साल में वेरिएशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो टफेस्ट शिफ्ट रही हैं, टॉप 4 टफेस्ट शिफ्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि टॉप 4 टफेस्ट शिफ्ट कौन कौन सी रही हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन सब को बात शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं योगेंद्र प्रताप तिवारी, एसएससी सीपीओ 2018 सेलेक्टेड, और मैंने एसएससी के अब बाकी और कई सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। आइए आज देखते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। इसका एनालिसिस करते हैं। सर 2021 की स्थिति क्या है। तो पेपर जो स्टार्ट हुआ था वो सर 11 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और आज 21 ऑफ अप्रैल है। तो पेपर इस बार एंड हो गया, ठीक। और इस बार जो सबसे बड़ा इशू रहा लोगों का, ये कहना है कि सर परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस बहुत कम रही इस बार, काफ़ी कम रही परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस। 35% स्टूडेंट्स ने पेपर को अटेम्प्ट करा, जितने फॉर्म फिलअप थे फिलहाल। लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला सर। लोगों का कहना है कि सब अटेंडेंस नहीं है। सर जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं सब के सब पेपर दे रहे हैं और सब पेपर में बैठे थे पेपर में, तो उससे कोई गेम नहीं चेंज होने वाला सर। पेपर को उन्होंने स्किप किया है जो सीरियस स्टूडेंट नहीं थे। फिलहाल हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो मैं सबसे पहले टॉप 4 हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो सबसे हार्ड शिफ्ट इस बार कौन सी रही है। तो जो मेरे पास डाटा सर अभी इकट्ठा हो पाया है, और जैसा कि मैं बता पाऊँ आपको कि मेरे पास कई स्टूडेंट्स के डाटा इकट्ठा हो चुके हैं और उनके अकॉर्डिंग जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो रही है सर, वो 13 ऑफ अप्रैल की शिफ्ट 1 रही है। सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट जो रही है वो रही है साहब 20 ऑफ अप्रैल शिफ्ट 2 रही है, ठीक है। एंड थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट जो रही है सर, फर्स्ट शो जो था वो थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। और लास्ट जो हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करूँ मैं, टॉप 4 की है जो हमने कंक्लूड करा है सर, वो 20 ऑफ अप्रैल को जो शिफ्ट थर्ड थी वो भी थोड़ी सी हार्ड थी। सबसे बड़ी बात कि जो ये 20 ऑफ अप्रैल की शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 है सर, इसने रीजनिंग ने यहाँ पर भी, और सर रीजनिंग ने यहाँ पर भी इस पेपर को पूरा सा हार्ड बनाया। बाकी पेपर में बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं था। मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इस एग्ज़ाम में। इसमें 20 अप्रैल और शिफ्ट 3 में मैथ का लेवल बहुत हाई नहीं था, मैथ एवरेज था, मॉडरेट बिलो मॉडरेट लगभग था। जो इसमें बताया टफ बनाया वो रीजनिंग ने इसको टफ बनाया है। मैं थोड़ा सा स्पीड में चीज़ों को टैकल कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता। उसके बाद फिर थ्रू आउट पेपर में जो हमने देखने को हमको मिला सर, जीके पूरी तरीके से आउट ऑफ बॉक्स आती दिखी, ठीक। और जीके में जो करंट अफेयर आया सर, वो 2021 इवन 2020 के करंट अफेयर देखने को मिले हैं जो कि पूरी तरीके से इरेलीवेंट है। इस वजह से जीके को मैंने पूरी तरीके से आउट ऑफ बॉक्स रखा है, ठीक है। और हाँ, 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर आ रहे थे जो आपके रेलिवेंसी के थे, जैसे हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आ जा रहे थे और स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन आ जा रहे थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इरेलीवेंट थे इसमें, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन थे। और वही स्टूडेंट्स को टैकल कर पाएगा जो शायद बहुत डीप स्टडी करा हो। और तो करंट अफेयर तो सर 21 और 20 के करंट अफेयर देखने को मिले हैं, ठीक है। और इवन कि कॉमनवेल्थ के भी क्वेश्चन शायद आए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कॉमनवेल्थ कब का हुआ हो चुका है, ठीक। तो ये चीज़ रही है। उसके बाद फिर मैं एक एक टॉपिक को उठाता हूँ और सबको एनालिसिस करता हूँ। मैथ की सबसे पहले मैं मैथ की बात करूँ सर, मैथ जो रहा है ना इस बार, मैथ ने पूरी तरीके से कैलकुलेटिव इस बार रहा मैथ। और
मैथ में ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से कैलकुलेटिव था। जो रिव्यू था लोगों का, सर उन्होंने बताया कि सर मैथ को किया जा सकता था, बट वहाँ पर फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू हो रही थी वो ऐसी थी कि वो फ्रैक्शन में नहीं आ रही थी। जो भी परसेंटेज वगैरह में ब्रेक हो रहा था वो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था। इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया। जैसे सी आई थी, और एक दो लोगों ने मुझे बताया कि सी आई ने एस आई थी, एसआई था। तो एसआई में डाटा ऐसा दिया गया था कि सर उसको आप कैलकुलेट करते रहिए। तो ये दिक्कत लोगों की थी। परसेंटेज में आपको 33 सही 1/3 है, ठीक है, हम उसको 1/3 लिख लेते हैं, बट यहाँ पर 47.5 दे, 47.96 दे दिया। अब आपको सर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट इट, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो बस कुछ ऐसा ही तरीका था। बाकी क्वेश्चन आप देख के अट्रैक्ट हो गए, लेकिन टाइम लगेगा सर, बस वही चीज़ था मैथ में। और रीजनिंग जो रहा, एक दो शिफ्ट को छोड़ दिया जाए तो रीजनिंग का लेवल ठीक रहा। रीजनिंग मैं इजी रखूँगा, रीजनिंग को मैं इजी ही रखूँगा, मॉडरेट भी रीजनिंग नहीं थी। और उसके बाद फिर इंग्लिश का लेवल में बात करूँ तो इंग्लिश ईजीएस्ट रही है, इजी भी नहीं रखूँ, पूरी तरीके से ईजीएस्ट रही है और थ्रू आउट ईजीएस्ट रहा है। स्टार्टिंग के कुछ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट और PQRS ने लोगों को हल्का सा परेशान किया, बट वो एक फर्स्ट डे जो था, पहला शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट को 11 अप्रैल को, फर्स्ट शिफ्ट और शिफ्ट 2 में क्लोज टेस्ट थोड़ा सा था। बाकी किसी भी शिफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इंग्लिश में परेशान करने लायक हो। उसके बाद फिर हम सीधे पॉइंट पर आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो डिमांडिंग था लोगों का कि सर कट ऑफ को बताइए। मैं आपको बता दूं सर, कट ऑफ वैकेंसी के हिसाब से अगर मैं कट ऑफ को बताऊं तो सर कट ऑफ वही जाने वाला है जो सीजर 2020 में कट ऑफ गया था। कट ऑफ उसी के आसपास रहेगा, 2-4 नंबर का इधर उधर फ़र्क मिलेगा, बाकी कट ऑफ वही रहना है इस बार। तो अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी पूरा फाइनल आंसर किया जाएगी तो फिर मैं डाटा में आपको बताऊंगा। अभी मैं डाटा में नहीं बताऊंगा सर, क्योंकि अभी डाटा में बताऊंगा तो फिर बाद में वेरिएशन होने पर कंप्लेन आने लगती है। बस मैं इतना कहूँगा कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है, कट ऑफ पिछली बार के अप्रॉक्स ही रहने वाला है, ठीक है। और इस बार जो लोगों ने एवरेज अटेम्प्ट करा है, एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात करूं सर, इस बार एवरेज अटेम्प्ट जो रहा है ना वो 75 to 85 ये लोगों ने किया हुआ है। ये हाईएस्ट जो मेरे पास अभी आया है, जो एवरेज स्टूडेंट्स का हाईएस्ट 92 है सर, हाईएस्ट मेरे पास 92 का है। बट वो गिने चुने लड़के हैं, उनको एवरेज में नहीं लिया जाएगा। एवरेज जो 75 to 85 है, लेकिन हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में उसके बाद फिर आंसर की आने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, एग्ज़ाम का अटेम्प्ट और आंसर की आने का। तो वो अभी फ़र्क आने हैं, अभी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन के फ़र्क आएंगे। बट एवरेज अटेम्प्ट जो मेरे पास डाटा है वो 75 to 85 है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अटेम्प्ट है। आंसर की के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ सर, कट ऑफ 2020 के अप्रॉक्स ही घूमेगा, ठीक है। तो जिस किसी के ने भी अगर 70+ क्वेश्चन अगर उसके सही हो रहे हैं, 70+ तो एक डिसेंट स्कोर में आ जाएगा अगर सही गया। आपके 65+ भी सही हो रहे हैं ना सर, आप बिल्कुल लगिए, मेंस की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रुकना नहीं है सर, अभी कट ऑफ में आपको बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, कट ऑफ एवरेज ही रहने वाला है। तो इसमें ओवरऑल यही हमको डिस्कस करना था। तो मैंने टफेस्ट शिफ्ट डिस्कस कर लिया, मैंने बता दिया कि जीके का आउट ऑफ बॉक्स था पूरी तरीके से, तो वो सब के लिए रहा होगा। जिस किसी ने जीके में अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनके लिए मैं बता दूंगा सर, जीके पूरी तरीके से आउट ऑफ बॉक्स था और सबके साथ ही स्थिति थी। मैथ कैलकुलेटर पे आया, मैथ में 18-19 लोगों ने करके आए हैं कैलकुलेटिव होने की वजह से, ठीक है। किसी किसी ने जब जो इजी शिफ्ट रही है, जो लोग बताते हैं कि सर 18 तारीख की, जो 18 अप्रैल को जिस पूरी तीनों शिफ्ट थी, 1 2 3 तीनों शिफ्ट, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 जो थी, सब इजीएस्ट शिफ्ट थी, और वही इजीएस्ट शिफ्ट में ही काउंट होगा, क्योंकि उस समय उस दिन मेरे पास डाटा के हिसाब से सर स्टूडेंट्स ने 22 से 23 क्वेश्चन, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स थे वो 22 से 23 क्वेश्चन मैथ में अटैम्प्ट किए थे। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इजीएस्ट शिफ्ट में कंसिडर होने वाला है। और ये जो मैंने बताया कि 13 अप्रैल को शिफ्ट 1 वाले स्टूडेंट्स, इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। और उसके बाद फिर 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन से। सबसे टॉप मेरे हिसाब से टॉप 2 हार्डेस्ट शिफ्ट यही रही हैं। तो यही इतना था। और एक सूचना जाते जाते SSC MTS के स्टूडेंट्स के लिए, उनके डिस्क्रिप्टिव की सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जितने भी MTS के स्टूडेंट्स हो वो उस सीरीज़ को देखें,
और एससे लेटर के बढ़िया वीडियो वहाँ अपलोड कर दिए गए हैं, 2 वीडियो जो बेसिक क्लियर आपके हो जाएंगे वहाँ से। तो बस इतना ही था। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्रताप कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पे आते रहेंगे। आप सबका प्यार आभार ऐसे मिलता रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।